हर्षित के पिता की उम्र 62 साल है, पटना के रहने वाले हैं। उन्हें डायबिटीज़ है। हर्षित ने हमें मेल किया। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए उनके पिता को इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाया जाता है और साथ ही कुछ दवाइयाँ भी उनकी चलती हैं। हाल फिलहाल में उनके पाँव में अल्सर हो गया था। जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें पता चला कि इसे डायबिटिक फुट अल्सर कहते हैं और ये उन लोगों में बहुत आम है जिन्हें डायबिटीज़ होता है। हर्षित चाहते हैं कि हम सेहत पर डायबिटिक फुट अल्सर पर बात करें। ये क्या होता है, क्यों हो जाता है, इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी लोगों को दें। जब हमने डॉक्टर से बात की तो पता चला कि फुट अल्सर डायबिटीज़ से जूझ रहे किसी भी इंसान को हो सकता है। लगभग 15% डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ये दिक्कत होती है। आपको पता होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनके घाव जल्दी नहीं भरते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा रहता है। अब ऐसे में किसी भी तरह का अल्सर होना काफ़ी खतरनाक है। तो सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर से कि फुट अल्सर क्या होता है और डायबिटीज़ में इसके होने के पीछे क्या कारण है। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि डायबिटीज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इंडिया जो है वर्ल्ड में डायबिटीज कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अगर वर्ल्ड में 6 मरीज डायबिटीज के हैं तो उनमें से एक इंडिया से है। सो डायबिटीज से प्रॉब्लम क्या होती है? सो डायबिटीज से प्रॉब्लम आपकी आंखों में हो सकती है, आपके हार्ट में हो सकती है, आपकी किडनी में हो सकती है और आपके पैरों में हो सकती है। अगर डायबिटीज आपको लंबे समय से है तो आपके पैरों में जख्म या कट वगैरह हो सकते हैं जो इन्फेक्ट हो सकते हैं। इन्फेक्शन की वजह से अल्सर बन जाते हैं जो जल्दी भरते नहीं है। डायबिटिक फुट जो होता है 15% लोगों को होता है जिनको डायबिटीज है। अगर आपको डायबिटीज लंबे समय से है तो पैर की नर्व्स अफेक्ट हो जाती है, जिनकी वजह से आपको पैर में ठंडा गर्म का पता नहीं चलता और आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण फुट में बैलेंस आपका खराब हो जाता है, जिस वजह से अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है फुट के ऊपर। सो सेंसेशन नहीं महसूस होने के कारण अगर आपके पैर में कोई चोट लगी है वो आपको महसूस नहीं होगी। चोट की वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन की वजह से जख्म हो जाते हैं और 10 से 15% मरीजों में रक्त का बहाव भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो जख्म भर नहीं पाता। डायबिटिक फुट में क्या होता है, पैरों में जो नीचे का तलवा है कई जगह से कड़क हो जाता है, कहीं कट लग जाते हैं, कहीं रेडनेस आ जाती है, कहीं फुलावट आ जाती है, कभी कभी पैरों में सूजन आ जाती है। ये लक्षण होते हैं डायबिटिक फुट के। अगर डायबिटिक फुट का इलाज समय पर नहीं किया गया तो इसके कारण गैंग्रीन हो जाता है। आपको अपने तलवों को देखना है, पैर में देखना है कि कहीं कट वगैरह तो नहीं है, कहीं किसी जगह चमड़ी कड़क तो नहीं है। और आपको जो है पैर को हमेशा साफ सुथरा रखना है। शूज़ जो है चौड़े मुंह वाले पहनने हैं, सॉक्स हमेशा पहन के रखना है। अगर आपको रात को ठंड लग रही है तो आप सॉक्स पहन के सोइए और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप उस पर मॉइस्चराइज क्रीम लगा सकते हैं जिससे फुट मॉइस्ट रहे। कभी भी आप नेल काटें तो उसको संभाल कर काटें और कोने में जरा नेल को संभाल कर काटें ताकि उधर जख्म ना हो, और उंगलियों के बीच में ध्यान दें कहीं फंगल इन्फेक्शन वगैरह ना हो। और आप पैर को वार्म वाटर से धोइए और उसको ड्राई कीजिए, फिर जो भी सॉक्स वगैरह पहनना है पहनिए और अपनी शुगर को कंट्रोल में रखिए। अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। अगर पैर में कोई भी समस्या है तो अपने वैस्कुलर सर्जन या पोडियाट्रिस्ट से जरूर कंसल्ट करिए। जैसे आप अपने चेहरे का ध्यान रखते हो वैसे ही आपको अपने पैरों का ध्यान रखना है। पाँव में होने वाले अल्सर आपकी हड्डियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपके पाँव का कोई भी हिस्सा काला पड़ने लगा है या सूजन आ रही है तो सावधान हो जाइए। इसका मतलब है कि उस हिस्से में खून का बहाव सही तरह से नहीं हो रहा। कई बार लोग लक्षणों पर ध्यान नहीं देते, अल्सर बढ़ जाता है और इन्फेक्शन हो चुका होता है। इसलिए अगर अपनी स्किन का रंग आपको बदलता सा दिखे तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो देरी हरगिज़ ना करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। अपने चेहरे की स्किन का तो हम बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत केयर करते हैं। डेड स्किन को निकालने के लिए हम स्क्रब इस्तेमाल करते हैं, पर क्या इतना ही प्यार आप अपने स्कैल्प से करते हैं? स्कैल्प यानी सिर की त्वचा।
हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे बालों के नीचे स्किन है और आपके शरीर में बाकी स्किन की तरह इसे भी साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। इस पर डेड स्किन, पसीना, डैंड्रफ और गंदगी जमा होती है। शैम्पू से आपके बाल तो साफ हो जाते हैं, पर स्कैल्प पर जमा इन चीज़ों को वो पूरी तरह से साफ नहीं कर पाता। इसके लिए आपको स्कैल्प एक्सफोलिएशन करना पड़ता है। एक्सफोलिएशन यानी स्किन की बाहरी परत से डेड स्किन सेल्स को निकालना। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यह हमें बताया डॉक्टर गोविंद भारतीय ने। वो बताते हैं कि अगर आपको डैंड्रफ, ऑयली या फिर ड्राई बालों की दिक्कत है तो स्कैल्प एक्सफोलिएशन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब इसके लिए या तो आप ब्यूटी पार्लर जा सकते हैं, पर बार बार पार्लर जाना आपको महंगा पड़ेगा, इसलिए आप घर पर ही स्कैल्प एक्सफोलिएशन कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास 2 विकल्प हैं। बाजार में कई तरह के स्कैल्प एक्सफोलिएटर्स आते हैं। आपको अपने एक्सपर्ट से पूछकर अपने लिए जो बेस्ट हो वो इस्तेमाल करना चाहिए। शैम्पू करने के बाद गीले बालों पर आपको ये प्रोडक्ट लगाना होता है। 5 से 10 मिनट मैक्सिमम इसे रखने के बाद बालों को धो देना चाहिए। इसे धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल ना करिए। स्क्रब को धोने के बाद कंडीशनर ज़रूर लगाएं। अब अगर आप बाजार से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप घर पर ही एक्सफोलिएटर बना सकते हैं। इसके लिए 1/4 कप ऑलिव ऑयल लीजिए, इसमें 1/4 कप ब्राउन शुगर डालिए, इसे मिला लीजिए और आपका एक्सफोलिएटर तैयार है। इसके अलावा आप 1 टेबलस्पून शहद, 1.5 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और 3 टेबलस्पून ब्राउन या फिर जो नॉर्मल सफ़ेद शुगर होती है वो ले सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिला लीजिए और बालों पर मसाज करिए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे असली और नकली गुड़ के बीच का फ़र्क कैसे पहचानें। अक्सर लोगों को चीनी के बदले गुड़ खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसे मिठास के लिए एक बेहतर और हेल्दी विकल्प माना जाता है। अगर आप गुड़ खा रहे हैं तो अब ऐसे में ज़रूरी है कि असली और नकली गुड़ की पहचान करने का तरीका आपको पता हो। डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी बताती हैं कि केमिकल की मदद से आसानी से पता किया जा सकता है कि असली और नकली गुड़ कौन सा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के घर में केमिकल्स तो होते नहीं हैं। इसलिए अगर आपको ये पता करना है कि गुड़ शुद्ध है या नहीं तो गुड़ का एक टुकड़ा पानी में डालिए। अगर वो शुद्ध होगा तो वो पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा, और अगर उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट होगी तो वो पानी में नीचे जमा हो जाएगा, घुलेगा नहीं। ऐसे में आप दोनों में फ़र्क कर सकते हैं और असली गुड़ खरीद सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।